आपने जिस हिसाब से बताया मुझे लगता है कि सब कुछ आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। सब कुछ, कौन सी बीमारी, आप कोई भी अपने घर में किसी की भी बीमारी या कोई भी सिचुएशंस मुझे बताओ, मैं कुंडली देख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही बता दूंगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ स्टडी है, एक्सपीरियंस है। और मैंने भृगु संहिता को पढ़ा है, पाराशर संहिता को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे जो आज के भी अच्छे हमारे पुराने समय के, जैसे पंडित नरेंद्र श्री माली जी मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, उसके बाद पंडित आनंद केवल जोशी जी, भोजराज द्विवेदी, बहुत सारे लोगों के अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं। के.एन. राव साहब ने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं। मुझे पढ़ने का शौक है, और पढ़ने का शौक इसलिए था, मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रोफेशन कभी एस्ट्रोलॉजी होगा। मैंने सुना है कि लोग ये कहते हैं, जानकार लोग, कि एस्ट्रोलॉजी खुद चुनती है, हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते। आपने ना दिल की बात बोली है कि ज्योतिष ने कल भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने ही अपने आप ही मुझे बोला कि आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आपने ज्योतिष को नहीं चुना, ज्योतिष ने आपको चुना। हाँ, यही मैंने सुना है। तो मैं सच बताऊं, मुझे सबसे पहले तो परम पिता परमेश्वर शिव भगवान ने मुझे डिसाइड किया कि तू इस फील्ड में जा, इस लाइन में लाने वाले। आप पूछो कि मुझे कौन थे वो शख्स, तो शिव भगवान ने मुझे आप किसकी आराधना करते हैं? मैं शिव और शक्ति की आराधना करता हूँ। तो केवल मांत्रिक हैं या तंत्र की भी साधना करते हैं आप? शादी से पहले तो मैं तांत्रिक सिद्धियां भी करता था, विधियां भी करता था। शादी से पहले क्यों? शादी से पहले क्योंकि मुझे ये था ही नहीं कि मुझे शादी करनी है, मुझे था कि मुझे शिव को प्राप्त करना है। तब एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते थे आप? एस्ट्रोलॉजी जानता था। अपनी कुंडली नहीं देखा? 94 से 5 से मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो आपने अपनी कुंडली में शादी का योग नहीं देखा अपना? देखा था। फिर कैसे? केतु बैठे हुए हैं 7वें घर में, अच्छा। संबंध विच्छेद योग लिखा हुआ था। मेरी लाइफ में जितनी पहले होता था कि मैं 98 में 26 अक्टूबर को अपना घर छोड़ के चला गया था, पापा से मेरी पटती नहीं थी। अच्छा। तो घर छोड़ के चला गया था, 4-5 साल ना उनको पता ना मुझे पता मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया हूँ। तो बाद में जब सक्सेस मिली तो सबसे पहले वही पिता माता याद आए कि सक्सेस किसको दिखाओगे, किसको बताओगे कि पापा देखो, मैंने, उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इतना भी कमा पाऊंगा कि मैं अपना पेट भर पाऊं। अच्छा, मजेदार बात, ये आप अपनी कुंडली में घर छोड़ने के पहले जानते थे आप कि आपको ऐसे ही सक्सेस? हाँ, मेरी कुंडली में वियोग था और उदासीनता लिखा हो। मेरा अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण में जन्म हुआ है। और अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रह करके ही नाम कमा सकता है, फेम कमा सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध की मैं बात करूं तो उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे ही योग थे। मैंने कहा ना, मुझे शौक बहुत था पहले। अब मेरा सूर्य बैठा था 9th हाउस में, शनि बैठे हैं 12वें घर में। ओके। मेरी कुंडली मैं बता दूं कि अर्ध गोलार्ध कुंडली है। अर्ध गोलार्ध कुंडली, कितने एस्ट्रोलॉजर होंगे जिन्होंने आज तक, उनको यही पता नहीं होगा कि अर्ध गोलार्ध होता क्या है। हाँ, मैं भी जानना चाहूंगा ये क्या होता है। अर्ध गोलार्ध होता है जब लगन चार्ट में एक तरफ हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो। अच्छा, और एक भाव खाली हो। लगन में राहु, 7th हाउस में केतु, 8वें घर में बुध, 9वें घर में सूर्य, 10वें घर में बृहस्पति और शुक्र, वीनस और जुपिटर, 11वें घर में मंगल, 12वें घर में शनि, लगन में राहु। तो हर भाव में एक एक ग्रह बैठे हुए हैं। लग्न में राहु मैंने सुना है कि या तो बर्बाद करता है या तो आबाद करता है। पता नहीं, मैंने तो ये डर लोगों के जीवन से खत्म किया है कि राहु ना किसी को आबाद करता है ना किसी को बर्बाद करता है। जो आपकी नियति में लिखा है उसको देने से पहले ईश्वर का भेजा हुआ वो दूत है जो आपकी परीक्षा लेता है। आपको समझ नहीं है तो आपको चपेट देता है, सिखाता है, सबक देता है। आपको सद्बुद्धि है तो आपके साथ खड़ा होकर आपकी ताकत बन जाता है। शनि और राहु से क्यों लोग, मतलब राहु के साथ साथ लोग डरते हैं, वो शनि से भी बहुत डरते हैं। क्यों? आपके रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, इसीलिए तो मैं जानना है। जब हमारे रिश्तेदार नहीं है तो हमारे दुश्मन भी नहीं है। हाँ। कोई ग्रह किसी का, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में ये ग्रह इसका रिश्तेदार है और ये ग्रह इसका दुश्मन है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ग्रह तो ग्रह है। ग्रह तो ग्रह है ना। तो इनकी हमसे अच्छाइयां और बुराइयां तो है ही नहीं। इनकी स्थितियों में हम जन्मे हैं, ये अच्छे या बुरे ये हमारे कर्म है। कर्मों के आधार पर हमने जन्म पाया। जो जन्म पाया उसमें कि शनि 11वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं। जो 11वें घर में जिनके शनि बैठे उनको मैंने राजा बनते देखा है। अच्छा। दूसरे घर में बैठे हैं, उन्होंने अपने पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति को उजाड़ा है।
तो शनि कहां पर है, किस लगन में, किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस योग में आप जन्म ले रहे हो, ये सिर्फ आपके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर डिसाइड नहीं कर रहा है। कोई एस्ट्रोलॉजर अपने बच्चे को ऐसे टाइम पे पैदा कर ले कि जब वो बड़ा होके राष्ट्रपति या अडानी अंबानी या बिल गेट्स वॉरेन बुफे बनेगा,